नमस्कार। 15 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसी दिवस में शुक्र मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु के राशि स्थान में होंगे भौतिकता के अधिपति शुक्र, जहां देवगुरु बृहस्पति की और शुक्र की युति अब साथ में रहेगी। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके साथ जुड़े हुए क्षेत्र विशेष की स्थितियों में एक अलग बल निकल कर आता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जब भी कोई व्यवस्था उच्चस्थ है तो उसके साथ एक नैसर्गिक बल जुड़ा हुआ है। कामकाज में व्यक्ति विशेष के जीवन की चर्चा कर ली जाए तब भी स्पष्टता निकल कर आती है। हायर डेजिग्नेशन मिली है तो बहुत सारी स्थितियों को संभालना है, किसी एक क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक इसी तरह से घर परिवार में भी ये अवस्था यदि सामने निकल कर आई है तब भी बहुत कुछ संभालना है। छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज करना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना है। ये एक अवस्था स्पष्ट रहती है। ठीक उसी तरह से जब भी शुक्र उच्चस्थ होंगे तो एक गफलत जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में अब वृद्धि नज़र आती है। आपकी वाणी आकर्षण का केंद्र रहेगी। ये बातें तो है ही, इसके साथ ही साथ में शुक्र व्यक्ति विशेष को ये भी मौका देते हैं कि एक बार इनसे ऊपर उठकर देखा जाए कि सुविधा जनित जो सुख बढ़ रहे हैं उसके साथ में कितना तारतम्य जीवन का होना चाहिए और भीतर की जो समृद्धि है उसके साथ में व्यक्ति किस तरह से बढ़ सकता है। बाहरी समृद्धि को बढ़ाने के प्रयास लगातार हैं, यह हासिल कर लिया जाए, उस तरफ जाया जाए, यहाँ से अपने नाम को ये वजूद दिया जाए, लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, एक वजूद बनेगा, वर्चस्व स्थापित करेंगे। परंतु इसके अलावा जब व्यक्ति आंतरिक समृद्धि की ओर जाता है उसके शब्दों में एक स्पष्टता आने लगती है, उसके विचारों में सकारात्मकता की झिलमिलाहट होती है। जो उसके पास में है उसके साथ में पूर्णतया वो सुख का अनुभव करने वाला होता है। सिर्फ संपत्ति के रूप में नहीं, परिवार पक्ष के रूप में, मित्रों के रूप में, भौतिकता की समृद्धि के साथ में जब भी भीतर की समृद्धि बढ़ने वाली होती है, व्यक्ति वृद्धि एवं सिद्धि अपने जीवन के भीतर प्राप्त करने वाला होता है। इसी वजह से जब भी शुक्र उच्च अवस्था के साथ में हो, व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना एवं आराधना के साथ में चलता चला जाए तो मन के भीतर एक अलग संतुष्टि आने लगती है। वस्तुओं को देखने का जो तरीका है वो बदलने लगता है। तुलनाओं के साथ में चल रहा जीवन स्वयं के साथ में जुड़ने लगता है और सारी तुलनाएं अपनी पूर्ववत स्थितियों से देखकर आगे बढ़ने वाला होता है। अन्यथा भौतिकता भरे इस बाजार के साथ में जितना उलझना है, जिस तरह से उलझना है, उलझा जा सकता है, परंतु उसे बाहर निकलकर जैसे ही जीवन को देखा तो भीतर प्रवेश करते चले गए। शुक्र की उच्चस्थ स्थितियां ऐसा ही समागम देती है और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में अब शुक्र रहने वाले होंगे। इसी वजह से व्यक्ति की समझ एक अलग सिरे के साथ में बढ़ने लगती है। वो सिर्फ रुपए पैसे के निवेश की ओर नहीं जाता। जीवन के भीतर और कौन कौन से निवेश स्थापित हो सकते हैं जो स्वयं को समृद्ध करने वाले हों, जिसमें ज्ञानार्जन की प्रमुखता रहती है, वो भी धीरे धीरे अब अपनी बढ़ोतरी की तरफ होता है। आज की इस चर्चा जो दैनिक राशिफल की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक रहेगी, हम शुक्र की भी इन स्थितियों के परिवर्तन की चर्चा साथ में जोड़ते चले जाएंगे। प्रथमतः पंचांगीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, जैसे हमने अभी चर्चा की, शुक्र मीन राशि स्थान में, सूर्यदेव वैसे परिवर्तित होकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश 2 दिन पहले ही कर चुके हैं। ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी, बुधवार है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आज बड़े निर्णय में संभल कर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के डिसीजन को आज आगे बढ़ाने से बचें।
तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में नैसर्गिक तौर पर आपके लिए बेहतर प्रगति यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं ये स्पष्टता भी अपने साथ में रखें कि रिसर्च संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल आप अटेन और अचीव करने वाले हो सकते हैं। यहाँ वायु जनित विकारों से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखिएगा। स्टॉक मार्केट में निवेश में किसी भी तरीके की जल्दबाजी यहाँ ठीक नहीं है। वृषभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में नए लोगों का जुड़ाव आपके साथ में हो सकता है। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ तालमेल में अब पुनः वृद्धि है। इस वजह से भीतर की समृद्धि यहाँ लगातार बढ़ने वाली रहेगी। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जो आप एक फ्लो देख रहे थे, अब वो भी लगातार यहाँ पर मेंटेन होने वाला होगा। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं तो शुक्र प्रधान राशि के जातक उस ओर जा सकते हैं। शुक्र भी अब उच्चस्थ अवस्था के साथ में रहेंगे तो वो भी एक बेहतर फ्लो की एस्टेब्लिश्ड अप्रोच है। वहीं ये याद रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। धनागमन में भी यहाँ आपके लिए जो फ्लो एस्टेब्लिश है वो काफ़ी हद तक संतुष्टि देने वाला रहेगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप रखने से बचिएगा। छोटी छोटी बातें जो भयाक्रांत करने वाली होती है उससे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। वहीं शत्रुपक्ष हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें मन को विचलित ज़रूर कर सकती है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आपसे निवेदन है कि कोई भी तकलीफ लग रही है तो प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन के साथ में चलने का एक प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजन लेने के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। किसी भी कामकाज में आप प्रोएक्टिव होकर चलते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आपके लिए उसी पॉजिटिव नोट के साथ में चलते हुए प्रतीत होंगे। इसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो आर्थिक भार पहले से महसूस कर रहे थे उसको कम करने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, वहाँ अपनी विचारधारा आज लेकर चलिएगा। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ एक सधी हुई शुरुआत की तरफ आप सुबह सुबह के समय अंतराल में चलने वाले होंगे। अनुशासित रहने की आवश्यकता पूरे तरीके से है। अनुशासन में रखने से पहले स्वयं को अनुशासित बनाना पड़ता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में रखने की जरूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपके लिए अपेक्षित तौर पर है। इसी वजह से बड़े निर्णय टालें बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष में आप हैं तो फाइनेंशियल गेन रहेगा। जो भी महिलाएं कामकाजी जीवन के साथ में अग्रसर हैं, गृहस्थ पक्ष के साथ में भी अपना तालमेल बैठाकर चलें। संतान और गृहस्थ के साथ में जो भी कामकाज लंबे समय से पूर्ण करने की ओर जाना है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाने के लिए कैसे समय को व्यवस्थित करना है, ये ही बात बारंबार अपने मन में विचारशीलता में आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि जो यहाँ पर आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है। ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कामकाज के बेसिस रहते हैं उसमें आपके लिए कुछ अच्छे डेवलपमेंट सामने रहेंगे। जीवन को वहीं से आत्मसात करने की ज़रूरत है। सिंह राशि, जो बेसलेस फियर मन के भीतर हैं आज भी वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी वजह से व्यापार में जहाँ संशय है वहाँ रुक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। जो यहाँ हृदय संबंधी रोग पहले से परेशान करते रहे हैं, आज वहाँ पर ज़्यादा सचेत रहने का प्रयत्न करें। जो खुद को मैनेज करना होता है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी विचारशीलता लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच में अपने जीवन को लेकर आया जा सकता है जिससे समृद्धि के प्रतिबिंब लगातार बढ़ते चले जाएं, ये एक स्पष्टता अपने साथ रखें। वहीं सिंह राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर यदि कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं तो एक बार एकांत में 5 से 10 मिनट बिताकर जो समाधान मन के भीतर से सामने आ रहे हैं उस ओर बढ़ने का प्रयत्न जरूर करें। कन्या राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में आज नए अवसर सामने आ सकते हैं, उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है जिससे करियर को एक नया फोल्ड
मिल पाए। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो तो व्यापारिक जीवन में भी रिस्क कैलकुलेटिव बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है और रुकने और थकने की गुंजाइशें बिल्कुल भी नहीं है। कामकाजी जीवन के अंदर जिस समृद्धि को आप यहाँ महसूस कर रहे हैं अब वो और अधिक बढ़ने वाली रहेगी। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में स्थायित्व के भाव आपके साथ निरंतर तौर पर स्थापित है। इसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा सम्मुख नहीं है। कमीशन संबंधी कामकाज में आप स्वयं के लिए एक अलग सिरे की बेहतरी को देखने वाले रहेंगे। तुला राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ में किसी व्यक्ति विशेष की मदद की तरफ जाना है तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा भावी भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा होती हुई प्रतीत होगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट सामने है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो नौकरी पेशा जीवन में आपको लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा था अब वो अपनी मजबूरी की वजह से दूर हैं तो आपको ही कमान संभालनी होगी। वहाँ पर किसी भी तरीके की तनातनी से बचिएगा, ये एक निवेदन। बढ़ाते हैं इस क्रम को हम वृश्चिक राशि की ओर। तो सबसे पहले आप ये पाएंगे कि आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। तो वहीं पर जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई और संभावना यहाँ जीवन के भीतर झिलमिलाहट में है तो अब उस और भी बढ़ा जा सकता है। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। रेगुलर बेसिस की एक्सरसाइज है, जो रूटीन आपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उस और चलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं मंगल प्रदान और राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तालमेल है उसको बनाकर रखें। उसके बेनिफिट मेजर लेवल पर रहेंगे। जब भी व्यक्ति घर से कामकाज की ओर निकलता है उसके साथ मानसिक संबल है कि घर परिवार साथ है तो उसकी ऊर्जा देखते ही बनती है। वही ऊर्जा आपको लगातार बढ़ा रही है। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में और अधिक बेटरमेंट के फोल्ड एस्टेब्लिश हैं। धनु राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों के साथ लंबे समय से वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनसे भी एक दूरी बनाकर आप चलने का प्रतिबिंब स्थापित कीजिएगा। तो वहीं पर बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आपको यहाँ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी कॉन्शियस रहना चाहिए। इसी के साथ जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः अपने कर्म की खटखटाहट देना ये अधिक आवश्यक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग आज एकाग्रता के साथ में है, परंतु संबंधों की जो स्थितियाँ होती है वो आपको शाम के समय के बाद में विचलित करने वाली हो सकती है। उस एक अवस्था से संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ एकांत की आवश्यकता आपको पूर्णतया है, जिससे मन संतुष्टि की अभिलाषा को प्राप्त करता चला जाए। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ आप एक अलग तीव्रता को देखने वाले रहेंगे। इसी के साथ में जो पराक्रम है वो भी अपने तेज के साथ में चलता चला जा रहा है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन की प्रखरता आपके साथ साथ रहने वाली रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में संतुष्टि के मार्ग माध्यम आप निरंतर देखने वाले होंगे। जो स्व उपार्जित धन है उसको निवेश की तरफ कैसे लेकर जाना है, ये व्यवस्थित अवस्था अपने मन के भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज के साथ में किसी भी मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट को आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी संभावनाएं अपनी अलग गूंज को लिए हुए है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आज आपके सामने मेजर लेवल के डेवलपमेंट आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव लंबे समय से बने हुए थे अब वो हटने वाले रहेंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आज हनुमंत उपासना के साथ में जीवन की शुरुआत करने वाले हों। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो कलह दे रही थी उससे भी दूर रहने का प्रयत्न कीजिएगा। हर एक जगह हमारी राय देना आवश्यक नहीं है। ये शांत चित्त भाव लेकर चलें। कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है, हम नहीं, और वो व्यक्ति जो कह रहा है हम बारंबार उसके साथ में जुड़कर खुद को परेशान कर रहे हैं।
ऐसे विचलित अवस्थाओं से जितनी दूरी बनती है उतना स्वयं के लिए बेहतर है। और वहीं माता और पिता के साथ आज संबंधों में काफ़ी हद तक सुधार की गूंज आप महसूस करने वाले रहेंगे, इसमें इनकार नहीं है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज में जितना व्यवस्थित आप होंगे उतने ही खुद के लिए अच्छे परिणाम आज लेकर आते चले जाएंगे। इस यात्रा को बढ़ाते हैं मीन राशि की ओर। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। आज का दिवस एक अलग सार्थकता को लिए हुए है, जहां शाम और रात्रि समय में व्यक्ति स्वयं को कह पाता है कि आज संतुष्टि से कार्य किया, आज सम्मान के साथ में हमने खुद को आगे बढ़ाया, और वहीं पर जो नए अनुभव प्राप्त करने थे उनकी झिलमिलाहट भी पूर्णतया रही। ये ताकत आपके साथ रहेगी, परंतु पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी बरतिएगा। कोई भी मेडिकेशन खुद के साथ में चल रहा है वहाँ लापरवाही बरतने से बिल्कुल बचें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज और स्टॉक मार्केट के निवेश के साथ में खुद को कहीं पर भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। एक रफ्तार के साथ में गतिमान हुआ जा सकता है। ये भी एक व्यवस्थित अवस्था आपके सम्मुख रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। तो ये था 15 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।